हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आप देख पा रहे हैं और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिया है जिसमें हमने ग्रुपिंग मेथड किया था, तो इसमें भी हम कुछ वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं जो कि मल्टीप्लाई में है और तीसरा टर्म यहाँ डिवाइड में। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप नंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं और उनको अलग सॉल्व करके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं और जो वेरिएबल हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय -5 कर देते हैं, अपॉन में 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो नंबर्स हैं वो मैंने अलग ले लिए हैं। ऊपर वाला नंबर ऊपर ही लिखना है, नीचे वाला नीचे लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैं ए का ग्रुप जो है वो अलग कर रहा हूँ। देखिए, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है और नीचे 2 ए हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है, कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। और बी का ग्रुप भी मैं अलग कर रहा हूँ। तो देखिए, बी का स्क्वायर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब यहाँ पर है और नीचे क्या लिख दूंगा मैं, बी का स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने तीनों को अलग कर दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा स्टूडेंट्स? देखिए, -5 और 10 कट रहा है एक दूसरे से, तो ये तो -1 हो गया और ये 2 हो गया। 2 और 4 भी कट रहा है एक दूसरे से, तो ये हो गया 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है स्टूडेंट्स -2। ठीक है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड, क्योंकि 1 और 1 कुछ कोई पावर नहीं होती तो क्या होता है, 1 होता है। अपॉन ए की पावर 2 हो गई। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, यहाँ पे 2 + 3 कर दें पावर को और यहाँ पे बी की पावर 2 हो गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे ए की पावर 2 और ए की पावर 2 इस तरह से लिख दें। और मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो गया, बी की पावर 5 अपॉन बी की पावर 2। ठीक है, अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बचा है। अब देखिए, आप दो काम कर सकते हैं यहाँ से। आप या तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को काट भी सकते हैं, क्योंकि इनको काटने के बाद 1 आ जाएगा, या आप इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं तो उससे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमको सब कुछ फॉर्मूले से ही करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर -2 लिख दिया है और डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस में हो जाती है ना, तो 2 - 2 लिख दूँ। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा, 5 - 2 हो गई पावर्स। अब यहाँ पे -2 है और 2 - 2 क्या हो गया, ए की पावर 0। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो गया, बी की पावर 3। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होती है तो उसकी जगह क्या हम लिखते हैं, उसकी जगह 1 लिख देते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे भी काट सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है -2 बी क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा और बाकी जो बचा है वो आपको लिख देना है। तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले हमने किया था वही है बिल्कुल सेम। आपको बस ग्रुप्स बना के इसको सॉल्व कर देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।